जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के अप्रैल के मंथली राशिफल की। यानी कन्या राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ भाई अप्रैल का महीना कन्या राशि के लिए बहुत खास है। 9 बड़ी घटनाएं कन्या राशि के जीवन में घटित हो रही है। आप वो 9 बड़ी घटना क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि की मंथली कुंडली जान लेते हैं। तो ये मंथली कुंडली आपके सामने आ रही है। कन्या राशि के लगन में अप्रैल में केतु है, तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। वाहन चलाते हुए सावधानी रखें, नहीं तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। केतु लगन में बैठा है। चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं, तो परिवार में कोई मांगलिक काम होने के या रुका हुआ सदस्यों का काम होने की शुरुआत भी हो रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर सूर्य, शुक्र और राहु बैठे हैं, तो भाई आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 9 घटनाओं में से पहली घटना के बारे में बात करते हैं। उसका असर आपकी हेल्थ पे होगा। यानी आपकी राशि के अंदर केतु बैठे हैं। केतु बैठने से बस यही कहूँगा कि अप्रैल के महीने में बुध पूरा वक्री है। यानी आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं, वो पूरा वक्री है। आपको हेल्थ की समस्या दे सकते हैं। यानी श्वास की प्रॉब्लम, ईएनटी की समस्या, गले की, बैक की, स्पॉन्डिलाइटिस की, कुछ लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रह सकती है। यानी कन्या राशि वाले हेल्थ से परेशान रह सकते हैं, खासकर 5 तारीख से लेकर और 25 अप्रैल तक। और जो युवा हैं वो वाहन ध्यान से चलाएं, क्योंकि वाहन से आपको चोट लग सकती है। पीकर वाहन नहीं चलाएं, हेलमेट पहन के वाहन चलाए, नहीं तो थोड़ा, क्योंकि केतु लगन में बैठा है और हमारा फर्ज होता है आपको सावधान करना, तो विशेष आप सावधानी रखिएगा। 5 तारीख से 25 तारीख तक थोड़ा सा कन्या राशि की हेल्थ के लिए ये समय अच्छा नहीं है, बाकी ठीक है। और दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी, यानी फाइनेंस से संबंधित है। धन भाव के स्वामी सूर्य, शुक्र और राहु की युति एक साथ हो रही है। यानी तीनों शत्रु ग्रह आपस में बैठे हुए हैं। यानी कन्या राशि की फाइनेंस की स्थिति 2 भागों में बढ़ जाती है मित्रों। 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक भाई आपको धन हानि हो सकती है। इस समय पे आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। 13 अप्रैल तक आपको कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। सरकारी योजना में आपको नुकसान हो सकता है, शेयर में आपको नुकसान हो सकता है, तो 13 अप्रैल तक आपको धन निवेश नहीं करना है, याद रखिएगा। साथ ही साथ वाहन पे आपका 13 अप्रैल तक खर्चा होगा। सरकारी मामलों पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। माता पिता पे खर्चा होगा। यानी 13 अप्रैल तक नित्य नए खर्चे आपके सामने खड़े होंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। फिर 14 तारीख को ये युति टूट जाएगी, तो 14 से 30 अप्रैल तक अचानक कोई ऐसा काम बनेगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसी घटनाएं होंगी कि आपका थोड़ा फाइनेंस सुधर जाएगा, थोड़ा लाभ, थोड़ा धन आपके पे आता हुआ नजर आएगा, थोड़ा कमीशन या एक्स्ट्रा इनकम से भी आपको लाभ होगा। तो थोड़ा जो खर्चे आपके अप्रैल में 13 दिन तक बढ़ गए, 13 दिन तक जो परेशानी हुई, उस परेशानी को निपटाने के खर्चे आपको 14 तारीख के बाद मिल जाएंगे। यानी फाइनेंस के लिए अप्रैल का महीना मध्यम है। अब तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। यानी घर के अंदर ओम गणानाम तो गणपति गुंगवाम है, प्रणाम तो प्रियपति गुंगवाम है। यानी घर के अंदर अप्रैल के पहले ही दूसरे दिन से घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। घर के अंदर पूजा, कथा, पारिवारिक सदस्यों द्वारा हवन यज्ञ होता हुआ नजर आएगा। और परिवार के साथ में तीर्थ की यात्रा, नदी समुद्र की यात्रा भी अप्रैल में लिखी है। तो अप्रैल का महीना पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना का असर कन्या राशि वाले उनकी है जिनकी संतान है। तो यहाँ पर शनि मंगल का योग बना है। शनि मंगल का योग जब भी बनता है तो थोड़ा संतान के लिए कष्टकारी होता है। खासकर 1 तारीख से लेकर और 23 अप्रैल तक जो बड़ी संतान है उनका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या स्कूल चेंज का योग नज़र आ रहा है। यानी अगर छोटी संतान है आपकी, 17 उम्र से छोटी है, तो उनका स्कूल चेंज का योग या सब्जेक्ट चेंज के योग नज़र आ रहे हैं और प्रबल योग है। और जो बड़ी संतान है, 17 से बड़ी उम्र की है,
तो उनका स्थान परिवर्तन का या करियर में परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। हाँ, संतान को अप्रैल में हल्की चोट लग सकती है, दांत में कोई ट्रीटमेंट संतान को कराना पड़ सकता है या कान में कोई ट्रीटमेंट संतान को कराना पड़ सकता है। विद्या करियर के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है, मतलब विद्या करियर में संतान का ठीक है। अब बात कर लेते हैं पांचवी घटना के बारे में। तो विद्यार्थी स्टूडेंट जो कन्या राशि वाले हैं, अप्रैल के महीने में दो बड़ी घटनाएं उनके साथ हो सकती है। यानी पहला, अचानक आपका कंप्यूटर खराब, वाहन खराब, गैजेट खराब, उस पर आपका खर्चा आ सकता है, उसकी रिपेयर, उसको बनवाने में। दूसरा देखा जाए तो अचानक आपके लव पार्टनर से, आपके मित्रों से आपके वाद विवाद होंगे, यानी लड़ाई झगड़ा होगा। तो अप्रैल का महीना थोड़ा परेशानीदायक स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना का संबंध उनसे जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी मंगल अष्टम के स्वामी होके छठे भाव में गए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पर शनि होने के कारण कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, टेंशन में बन रहा है। यानी 1 तारीख से लेकर 24 अप्रैल तक विपरीत राजयोग एक्टिव है। पद प्रमोशन के योग आपके बनते हैं, नई जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है, नया प्रोजेक्ट कन्या राशि को दिया जा सकता है, लेकिन टेंशनें बनी रहेगी। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ज़बरदस्ती आपको टाइम में ज़्यादा घंटे व्यतीत करने पड़ेंगे। आप कहेंगे प्रमोशन हुई, मेरे को तो टेंशन हो गई, मुझे नया प्रोजेक्ट मिला, भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना सीखना पड़ रहा है। यानी कुछ टेंशनें बनी रहेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपके धन में वृद्धि, आपके कद में वृद्धि भी ऑफिस से होगी। थोड़ा टेंशन रहेगी, सीख लीजिएगा, आगे काम आएगा। यानी विपरीत राजयोग से कुछ लाभ होगा, लेकिन तनाव के साथ होगा। इसी प्रकार से सातवीं घटना के बारे में बात करें तो वो है दाम्पत्य जीवन में, यानी दाम्पत्य भाव, यानी कन्या राशि के सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र और राहु की युति बन रही है। यानी कि अप्रैल का महीना दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, पति पत्नी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते तो अप्रैल के महीने में जो सूर्य, शुक्र और राहु की युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं वैसे तो ये 24-25 तारीख तक बन रही है, 1 तारीख से, लेकिन 70 से 80% ये महीना कष्टकारी है। तो मान के चलिए पूरा ही महीना कष्टकारी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऑफिस की टेंशनें नजर आएंगी, ऑफिस की टेंशन से आपका पार्टनर परेशान रहेगा, वाहन का चालान पार्टनर का होगा और आपसे भी बेफालतू में लड़ेगा, बेफालतू में आपसे उलझने की कोशिश करेगा। आप शांत रहिएगा। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सरकारी काम में विफलता रहेगी, सरकारी कोई कष्ट हो सकता है। साथ ही साथ एलर्जी की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या पार्टनर को रहेगी। यानी पार्टनर को भी एक छोटे से काम के लिए कई एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो भाई अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में गुरु और शुक्र कन्या राशि के विराजमान है और बुध अप्रैल के महीने में पूरा का पूरा वक्री होने वाले, यानी अचानक ही आपकी गांव की यात्रा हो सकती है। यानी अचानक आप पैतृक गांव में जाने वाले हैं, अचानक नदी पहाड़ों की यात्रा आपकी हो सकती है। भाई अचानक ही होगी आपकी, यानी अनप्लान्ड होगी। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो नौवीं घटना का संबंध उन कन्या राशि वालों से जो अपना व्यापार, अपनी दुकान या अपना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा अप्रैल के महीने में बुध वक्री है, यानी 1 तारीख से 30 अप्रैल तक बुध देव वक्री रहेंगे। तो 2 बड़ी घटनाएं, यानी शुभ घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है व्यापारियों के साथ। एक तो नया काम का आपको ऑफर मिल सकता है और आपको ले लेना चाहिए, यानी नए काम के ऑफर आपके लिए लाभदायक है। पार्टनरशिप का आपको ऑफर मिल सकता है। साथ ही साथ बहुत अच्छी सेल होगी, पुराने ग्राहक दोबारा आप पे आ सकते हैं। पुराना छूटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपको अप्रैल के महीने में प्रयास करने से मिल सकता है। तो व्यापारी हों, चाहे आप कमीशन वाले हों, चाहे दुकानदार हो, अप्रैल का महीना अच्छी सेल्स वाला रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी रेणु जी। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव, ये मुझे थोड़ा बताइए। जी जय माता दी। मैं पिछले 5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरा जो अनुभव रहा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा।
जैसे कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब से मैं उनसे मिली हूँ, मेरी एक लाइफ है वो स्मूथली चल पड़ी है। जो भी सबसे पहले है विश्वास। जी बिल्कुल। मैंने गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखा। जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उपाय बताए, पूरे विश्वास के साथ मैंने उन उपायों को किया और जैसे उन्होंने बताया मैंने वो सब किया। और मेरी जो समस्याएं थी परिवार से जुड़ी, जी। कष्ट, वो सारे कष्ट मेरे उनके संपर्क में आने से दूर हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आप भी कुछ कहेंगे? जी, जय माता दी गुरुजी। गुरुजी के साथ जो है, जैसे रेणु जी ने बताया है, हम पिछले 5 साल से इनके साथ सगन्य के अंदर थे। इन्हीं की देखरेख के अंदर जो भी इन्होंने उपाय बताए हमने किए। मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कुछ साल पहले। मेरे ब्रेन के अंदर सर्जरी हुई थी। वो भी इनकी उसमें जो है करवाया। अब इन्होंने जो जो उपाय बताए हमें बहुत अच्छा लगा वो सब करके। और हम तो यही चाहते हैं कि माँ भगवती कृपा से इनका काम बहुत बढ़े और हमें इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जो सारे कष्ट दूर हुए ऐसे हमेशा हुए। और जो भी गुरुजी ने आपको उपाय बताए हैं उसका आपने पूरा पालन किया है और जो भी मंत्र बताया वो भी पूरा आपने किया है, उसी का आपको आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला है। तो बिल्कुल हम सब प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि आपका कष्ट दूर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।